हरिपुर गांव में एक वृद्ध रहता था, गंगाराम। वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था। न कोई लालच, न कोई अभिलाषा। बस सुबह उठते ही भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता और दिन भर राम नाम जपता रहता। गांव में लोग उसे भगत बाबा कहते थे। किसी को कोई दुख होता तो उसके पास जाकर शांति मिलती। उसकी बातें लोगों के दिल को छू जाती थी। वह अक्सर कहता, अगर तुम सच्चे दिल से भगवान को पुकारो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। समय का पहिया घूमा। गंगाराम के जीवन में अचानक समस्याएं आने लगीं। उसका इकलौता बेटा राजा गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। खेतों में लगातार 3 साल सूखा पड़ा, जिससे फसलें नष्ट हो गईं। गांव वाले जो पहले उनकी इज्जत करते थे, अब ताने मारने लगे। बाबा, भगवान का इतना नाम लेते हो, फिर भी देखो तुम्हारे घर में अंधेरा है। क्या भगवान तुम्हारी सुनते नहीं? गंगाराम अंदर से टूट गया। वो हर रोज़ मंदिर में जाता, पूजा करता, आंसू बहाता, लेकिन उसे भगवान की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता। एक दिन बहुत दुखी होकर गंगाराम सीधे गांव के शंकर जी के मंदिर में गया। वहां खड़ा होकर भगवान की मूर्ति के सामने चिल्लाने लगा, हे भोलेनाथ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने जीवन भर आपका नाम लिया, झूठ नहीं बोला, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आपने मुझे क्यों दुख दिया? उसने हाथ जोड़े और आंखों से आंसू बहते हुए कहा, अगर यही आपका न्याय है तो आज से मैं भजन बंद करता हूँ। उसने तुलसी जी के आगे जल चढ़ाना बंद कर दिया, माला फेंक दी, मंदिर आना छोड़ दिया। गांव वाले चौंक गए। जिस भक्त ने कभी भगवान पर सवाल नहीं उठाया, वह अब नाराज हो गया। उस रात गंगाराम को एक गहरा सपना आया। सपने में वह एक उजाले से भरे जंगल में खड़ा था। चारों तरफ पीली रोशनी और मधुर संगीत बज रहा था। तभी सामने से भगवान शंकर प्रकट हुए, हाथ में त्रिशूल लिए, शांत और मुस्कुराते हुए। गंगाराम ने शर्म से आंखें नीचे कर ली। भगवान बोले, गंगाराम, तू मुझसे रूठ गया, पर मैं तुझसे नहीं। तूने सोचा कि तेरे दुख मेरी अनदेखी है, पर वो मेरी कृपा थी। तेरा बेटा जब स्वस्थ था तो बुरी संगत में जा रहा था। बीमारी ने उसे संयम सिखाया। खेत में नुकसान हुआ, पर वो तुम्हें दुनिया की मोह माया से दूर कर मुझे और करीब लाया। और जो लोग तुझसे सवाल करते थे, वे ही अब देख रहे हैं कि तू हर दुख में भी भगवान से जुड़ा रहा। यही सच्ची भक्ति है। गंगाराम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं अज्ञानी था, मुझे माफ़ करना। अब मैंने समझा, जो होता है उसमें भी आपकी योजना छुपी होती है। अगले दिन गंगाराम फिर से मंदिर आया। उसने भक्ति फिर शुरू की, लेकिन इस बार केवल फल की आशा में नहीं,
बल्कि प्रेम में। धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आने लगा। बेटा ठीक हो गया और मंदिर में सेवा करने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले उसकी भक्ति से प्रेरित होकर खुद भी मंदिर आने लगे। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम भगवान से प्रेम करें, न कि केवल सुख की उम्मीद में। कभी कभी भगवान हमें टूटा हुआ महसूस कराते हैं ताकि हम और गहराई में उन्हें जान सकें। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।